फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, हमारे देश में दो प्रकार की सरकारें होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो ये वर्ड है गवर्नमेंट, ये क्या होता है पहले हम ये पढ़ेंगे। गवर्नमेंट इज ऑफ थ्री टाइप्स: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। विधायी, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जो गवर्नमेंट है वो तीन प्रकार में बंटी हुई है। लेजिस्लेचर में आता है लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर एंड राज्यसभा। राज्यसभा और लोकसभा पार्लियामेंट्स के पार्ट है, ये हम आगे पढ़ेंगे। ये चैप्टर क्लास 10th के लिए है। एग्जीक्यूटिव, इसके अंदर प्रेसिडेंट आता है और कैबिनेट। कैबिनेट मैं आपको बता दूं कि कैबिनेट जो है वो बनती है राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर्स से। तो कैबिनेट लेजिस्लेचर में भी आता है और एग्जीक्यूटिव में भी आता है, दोनों के बीच का पार्ट है। जुडिशरी, जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका, देश के जितने भी कोर्ट है वो सभी इसमें आते हैं। 10th क्लास में ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से समझे। इसके बाद पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट के दो पार्ट है, लोकसभा, राज्यसभा। ये बहुत ही इजी है अगर आप समझना चाहें तो। इसको हम टेबल से आपको समझाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक मेंबर्स। लोकसभा में कितने मेंबर होते हैं? 545। राज्यसभा में कितने मेंबर होते हैं? 245। नॉमिनेटेड मेंबर्स मतलब राष्ट्रपति जिन मेंबर्स को मनोनीत करता है। 2 एंग्लो इंडियंस। राष्ट्रपति हमारे देश से 2 एंग्लो इंडियन मेंबर्स को लोकसभा में मनोनीत करता है, यानी कि नॉमिनेट करता है। एंग्लो इंडियंस वो है जो अंग्रेज हैं पर भारत में रहते हैं और जिनके पास भारत की नागरिकता है। ये सब इसीलिए होता है क्योंकि भारत पे बहुत साल अंग्रेजों ने राज किया है। और 12 मेंबर्स राज्यसभा में, ये कोई एंग्लो इंडियंस नहीं होते, ये लोग एक्सपर्ट होते हैं आर्ट्स के, स्पोर्ट्स के, पॉलिटिशियंस और एटसेट्रा। ठीक है। फिर इलेक्शन टाइप। लोकसभा मेंबर्स जो है वो डायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं, यानी इनको डायरेक्ट हम इलेक्ट करते हैं। राज्यसभा वाले इनडायरेक्ट होते हैं, यानी कि जो राज्यों की विधानसभा है वो इनको मनोनीत करती है या चुनती है। टेन्योर, लोकसभा का टेन्योर 5 इयर्स का है, राज्यसभा का 6 इयर्स का है। ये तो बहुत इजी है, 5 इयर्स का होता है, पर 6 इयर्स वाला देखो ऐसे है। फॉर एग्जाम्पल 90 मेंबर्स है अगर राज्यसभा में, तो हर 2 साल में इसके 1/3 मेंबर्स रिटायर होंगे, यानी कि पहले 2 साल में 30 मेंबर रिटायर हो गए और नए 30 आ गए। अगले 2 साल में और 30 हो गए और नए आ गए। अगले साल में और 30 हो गए और 30 नए आ गए। तो जो स्टार्टिंग में 30 आए थे उनके 6 साल हो गए, तो उस टाइम वो 30 चले जाएंगे और नए आ जाएंगे। ऐसे 6 साल से इनका रिटायरमेंट होता है और हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स निकलते हैं। हेड, लोकसभा का हेड कौन होता है? स्पीकर, जो इन्हीं के मेंबर्स में से एक चुना जाता है। राज्यसभा का हेड वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है राज्यसभा का, और हेड भी होते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगा कि क्वालिफिकेशंस, पार्लियामेंट जो है उसके मेंबर बनने के लिए आपको क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए। इसमें जैसे हर कोई तो मेंबर नहीं बन सकता, कुछ क्वालिफिकेशंस होती है। जैसे सिटीजन ऑफ इंडिया, कि जो भी इसका मेंबर बनेगा वो सिटीजन होना चाहिए। ठीक है। देखो ये जो लाइन है इसको आप तो याद कर ही लो, हर चीज की क्वालिफिकेशन में ये लाइन आएगी। ठीक है। और उसके बाद में मतलब कोई भी चीज की क्वालिफिकेशन आए, आपको सिटीजन ऑफ इंडिया तो आएगा ही वहां पर, क्योंकि कोई विदेशी ऐसे नहीं बन सकता। सेकंड आता है अटेन द एज ऑफ 30, मतलब अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है तो आप 30 साल के तो होने ही चाहिए, 30 से बड़े होने चाहिए। और अगर लोकसभा का बनना है तो कम से कम 25 के होने चाहिए। आपको ओथ यानी कि शपथ लेनी पड़ती है सीक्रेसी की, कि आप लोकसभा के जितने भी पर्सनल मैटर्स है, यानी कि जो हाईली कॉन्फिडेंशियल होते हैं, उनको आप बाहर लीक नहीं करेंगे और एकता बनाए रखेंगे, चाहे आप कोई भी पार्टी के हैं, चाहे आप विपक्ष के हैं, चाहे पक्ष के। उसके बाद में आता है प्रेसिडेंट।
फ्रेंड्स, प्रेसिडेंट क्या होता है? ये एक तरह से लीगली हेड है हमारे देश का। इनको हम कुछ भी कह सकते हैं, महामहिम भी इन्हीं को कहते हैं, लीगली हेड भी यही है, देश के फर्स्ट पर्सन ऑफ नेशन भी यही है, बहुत कुछ है ये, पर ओनली कॉन्स्टिट्यूशनली हेड है। इन वर्क ये हेड नहीं है, इन वर्क या इन प्रैक्टिस हमारे प्राइम मिनिस्टर देश के हेड है और कॉन्स्टिट्यूशनली प्रेसिडेंट है। इनके लिए देखो क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, वही वापस आ गया, सिटीजन ऑफ इंडिया तो होना ही चाहिए, 35 ईयर्स के आप कम से कम होने चाहिए, और कोई भी प्राइवेट ऑफिस यानी कि कोई भी बिजनेस आप नहीं कर सकते। उसके बाद में टेन्योर कितना होता है प्रेसिडेंट का? 5 ईयर्स। अभी हमारे प्रेसिडेंट कौन है हाल ही में? मिस्टर रामनाथ कोविंद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर है, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं पावर्स। राष्ट्रपति आपको बता दिया देश का हेड है, तो इनके पास पावर्स भी वैसी ही होगी। इनके पास एग्जीक्यूटिव पावर होती है, इनके पास लेजिस्लेटिव पावर होती है, इनके पास फाइनेंशियल पावर होती है, इनके पास जुडिशियल पावर होती है, डिप्लोमेटिक पावर्स होती है, मिलिट्री पावर्स होती है, इमरजेंसी पावर्स होती है, बहुत पावर्स इनके पास होती है क्योंकि ये राष्ट्रपति है। तो अब इन पावर्स में होता क्या है? देखो, सबसे पहले एग्जीक्यूटिव का बता दूं, एग्जीक्यूटिव के जितने भी काम है वो यही करते हैं। मतलब कोई भी जितने भी कैबिनेट का जो हेड है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनली बताएं तो ठीक है, और भी एग्जीक्यूटिव में ज़्यादा काम नहीं होता वैसे इनका। लेजिस्लेटिव में बहुत काम होते हैं, जितने भी जैसे लोकसभा राज्यसभा में बिल पास होते हैं सब में साइन इनके ही होते हैं, और इनके कहने से ही वो बिल पास हो सकता है। किसी भी बिल को ये 14 दिन तक रोक सकते हैं, पर अगर उसके बाद वापस लोकसभा अगर भेजती है तो इनको साइन करना पड़ता है। ही इज फोर्स्ड टू साइन। फाइनेंशियल भी होता है, जो देश का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है यानी कि बजट है, वो इन्हीं के साइन के बाद में अप्रूव होता है। और इनकी कोई भी बात को जैसे टाला नहीं जाता। अगर फाइनेंशियल बजट में ये कुछ कहे तो जुडिशियली अगर कोई भी कोर्ट किसी को फांसी की सजा सुनाता है तो ये उस सजा को ऐसे उसको बदल सकते हैं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ओके, इंग्लिश में। उसके बाद में आते हैं मिलिट्री पावर्स, डिप्लोमेटिक मैं आपको बताऊंगा बाद में। मिलिट्री पावर्स जो है इसका मतलब ये है कि हमारे देश की जितनी भी मिलिट्री है, जितनी भी फोर्सेज है, उनका कॉन्स्टिट्यूशनली हेड हमारे प्रेसिडेंट होते हैं। इमरजेंसी पावर्स, देश में कभी भी इमरजेंसी लगाई जा सकती है। अगर देश में ऐसे कोई हालात बने तो उस टाइम ये तो नहीं है कि लोकसभा में आपको साइन कराने हैं और कुछ सबसे परमिशन लेनी, कुछ नहीं होगा, सिर्फ प्रेसिडेंट काम करेगा। प्रेसिडेंट 1 मिनट में देश में इमरजेंसी लगा सकता है। हाँ, बाद में उसको बढ़ाने के लिए लोकसभा राज्यसभा काम आते हैं, पर एक बार अगर देश में हालात ऐसे हैं कि इमरजेंसी लगनी चाहिए तो प्रेसिडेंट लगा सकता है, ही कैन डू इट। फिर डिप्लोमेटिक यानी कि इसको हम फॉरेन पावर भी बोल सकते हैं। जैसे कोई भी देश से अगर हमारे संबंध है तो वो किसके नाम पर होते हैं? हमारे राष्ट्रपति के नाम पर। जैसे हमारे देश के जिस भी देश से संबंध है वो सिर्फ रामनाथ जी कोविंद के नाम पर है फिलहाल। तो फ्रेंड्स, आज हम इतना ही पढ़ेंगे और इसके पार्ट 2 में मैं आपको आगे का बताऊंगा। आगे हमें इसमें बहुत कुछ पढ़ना है। अभी जुडिशरी बाकी है, हमारा कैबिनेट बाकी है, और भी कई चीज़ें हैं। ऐसे करके 2 पार्ट में हम सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरा करेंगे। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो।